क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। सर अभी एक मूवी आ रही है कंगना रनावत का आपातकाल, क्या कहेंगे उस पर? क्या पूरे देश भारतीयों को देखनी चाहिए सभी को? भैया ऐसा ये मूवी ऐसा है, ये कोई मूवी नहीं बोलो, इसे बोलो सच्चाई पे आधारित है। पहली बात तो आर्टिकल 352 के तहत जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, जो पूरे देश में हाहाकार मचाया था सिर्फ अपने फायदे के लिए, कितने सारे मंत्री नेता को जेलों में जब ऐसे ठूसा गया था और कितने सारे लड़कों के साथ में क्या कहते हैं उनका नसबंदी कर दी गई थी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, और पूरे देश में कैसे मतलब उपद्रव मचाया गया था, तो उस पर ही आधारित है। और ये मूवी सभी को देखना चाहिए, सभी भारतवासियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, जितने भी लोग। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हम अच्छी अच्छी योजनाएं निकालेंगे, अच्छे कानून निकालेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और जितने भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वो सारे इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, जबकि कर्नाटक में उनके ये राहुल गांधी के जो अध्यक्ष उनके साथ उनके बेटी साथ में भी इतना गलत चीज़ें हुई है। आज देख लीजिएगा अखिलेश यादव को दो जो वहाँ के नेता हैं उन लोगों ने भी क्या कहते हैं नाबालिग बच्चों के साथ में रेप किया है, और पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ में इतना गलत चीज़ हुआ है उनके साथ भी रेप किया गया है। तो हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ये लोग जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी को मूवी देखना चाहिए और अपने सरकार से ये गुहार लगाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कड़ा से कड़ा कानून लेके आओ, ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो है सुरक्षित रहें। और इस समय देख लीजिए हमारे देश में हमारी बहनें ही टारगेट हो रही है, जितनी भी सनातनी है, जितने भी हिंदू बहनें वही टारगेट हो रही है, जितने भी जिहादी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि लव जिहाद में ले लीजिए, उनके साथ बलात्कार करते हैं अपना नाम बदल के और फिर उनको जो है काट पीट के फेंक देते हैं पन्नी में पैक करके। तो मुझे लगता है इसी पे हमारे सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं बलात्कार और ये सब का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो लेडीज डॉक्टर का बलात्कार हुआ है वो सुनने में आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है हाथ पैर तोड़ दिए गए, आंखें बाहर निकाल दी गई। हाँ, उनका हाथ पैर तोड़ दिया गया है, उनका पैर बिल्कुल मतलब अलग कर दिया, अलग नहीं मतलब हड्डियां तोड़ दी गई थी। उनके आंख में जो उस डॉक्टर ने चश्मा पहना था उसको चश्मा भी फोड़ दिया गया था और आंखें भी फोड़ दी गई है। काफी मतलब दुर्दशा तरीके से किया गया है। एक रेपिस्ट कितना गंदा काम कर सकता है वहाँ का, और जबकि मुझे लगता है कौन था वो मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बड़ा ही गंदा काम किया है। वहाँ की जितनी भी सरकार उनको ये चीज़ एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारी बहनें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके लिए अच्छे खासे कानून निकालना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो आए दिन देखने को मिलता है वहाँ पे लड़कियों के साथ में रेप हो जाता है। वहाँ के जो है जितने भी नेता हैं वो सारे उठा के ले जाते हैं लड़कियों को, तो वहाँ पे कैसे करेंगे? मतलब अपने फायदे के लिए, अपनी ये तो एक तरह से मूवी में जैसे होते हैं, मूवी में जैसा होता है उस तरीके से हो रहा है सीन। जैसे मूवी में होता है वो एक्चुअली वहाँ पे हकीकत में हो रहा है। और वहाँ की सरकार जो है सिर्फ हिंदुओं को विरोध में रहती है और मुसलमानों को जो है आगे मतलब मुसलमानों को ही सपोर्ट करती है और हिंदुओं के विरोध में रहती है। अच्छा एक बात आपसे कहना चाहेंगे, एक मूवी का नाम आया था, मूवी का डायलॉग आता है भाड़े के टट्टू। हाँ, जब वहाँ पे इसके विरोध में मतलब बैठे हुए हैं इंसाफ लेने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, उसके ऊपर इस चीज का प्रयोग किया जा रहा है भाड़े के टट्टू टाइप में। हाँ, कि भाड़े के टट्टू भेज दो ना भगा दो। कौन कह रहा है ऐसा कौन कह रहा है भाई? हमारे देश में यही चीज़ हो रही है। अरे भैया एक बात बताया, तो भाड़े के टट्टू कह रहे हैं, कल को कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश में कुल मिला के अगर इस समय जो कोई कम अच्छा काम कर रहा है वो है बीजेपी सरकार। हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, योजना में देख लीजिए, या लोगों को लाभ देने के लिए गरीबों के लिए इतने सारी योजना राजनीतिक ला रहे हैं ना। लेकिन इस समय कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कांग्रेस सरकार, इंडी गठबंधन का हो गया, या फिर आपके अखिलेश यादव हो गया, या ममता बनर्जी हो गई, जितने भी लोग हैं सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वो देश का विकास नहीं करना चाहते, वो योजना नहीं लाना चाहते कि लोगों का विकास हो सके और कहता है गरीबों को उनका फायदा मिल सके, बहन बेटियां सुरक्षित रहे। इस पे कोई काम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी से हाथ जोड़कर अपने मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा कानून लेकर ताकि हमारी बहनें सुरक्षित रहें। भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आज नहीं आने देंगे, लेकिन जब डॉक्टर के साथ हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो इसके इंसाफ कब मिलेगा? जो रेपिस्ट होता है ना, उसके सामने चाहे डॉक्टर चाहे कोई भी हो, बस उसको उस चीज से मतलब होता है, उसको करना है, वो उसके साथ रेप करना चाहता है, तो ऐसे मानसिकता वालों के साथ में इतना गंदा करना चाहिए। मतलब फांसी, कम से कम फांसी सजा देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं दिया गया ना तो ये अच्छा सजा कैसे होनी चाहिए? सजा कैसे होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए सीधा फांसी, डायरेक्ट। अगर कोई बलात्कार करे सीधा फांसी दीजिए। जैसे हमारे योगी जी हैं, डायरेक्ट उनका घर गिरा देते हैं। भैया कितना वो तो हिटलर टाइप में हो गया ना। हिंसा नहीं है, ये सही चीज है। आप हिंसा कैसे कह सकते हो? पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, आप हिंसा कैसे कह सकते हो? मतलब कोई मुख्यमंत्री इतना बड़ा एक्शन ले रहा है, कानून भी तो कुछ चीज होती है, कानून भी तो कुछ चीज होता है। कानून है, बिल्कुल है। मुख्यमंत्री अगर एक्शन ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी आदमी हो, कोई भी लड़का हो, किसी लड़की के साथ में रेप करा, ये कोई अच्छा काम है क्या? उसका घर नहीं गिरना चाहिए, उसके सर पे उल्टे मारना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। उसके घर पे जो है उस लड़के को बीच चौराहे पे खड़े हो गए, सभी लोग मिलकर पत्थर मारे, ऐसा काम करना चाहिए। रेपिस्ट के लिए इतना गंदा होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाओ, क्योंकि हमारे धर्म अगर सेफ रहेगा, हमारी बहन सेफ रहेंगी, क्योंकि हम लोग अपने जागरूक रहेंगे। भाई क्या नाम है आपका?
अनुराग ठाकुर। भाई क्या कहेंगे, आपातकाल जैसी मूवियाँ आने लग गई हैं, आपातकाल का ट्रेलर रिलीज हुआ है, मूवी रिलीज होने वाली है, इस पे क्या क्या देखने चाहिए हर एक देशवासियों को? ट्रेलर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छी मूवी होगी, हाँ। क्योंकि जो सच्ची घटना पे आधारित होगी और जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नसबंदी की गई थी, जिस तरीके से उस टाइम पे कांग्रेस का विरोध करने पे लोगों को उठा के जेल में डाला गया था, जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो ऐसे फैसलों को लेके ये मूवी है और ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। मैं बोलूँगा सारे सनातनी, सारे हिंदुओं को देखना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं दिल से समर्थन करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी मूवियाँ ही, केरला स्टोरी जैसी, कश्मीर फाइल जैसी ही मूवी जो है हमारे देश को या हमारे जो भी हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, रियलिटी दिखाती है। केरला स्टोरी मूवी के द्वारा हमें रियलिटी पता चला कि केरला स्टोरी में एक्चुअली में हुआ क्या था, किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ था। तो ऐसे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सनातनी भाइयों को ये मूवी देखनी चाहिए। रतन रंजन। सर अभी जैसे कोलकाता में रेप केस हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो घटना हुई है कलकत्ता में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन उससे भी दुखद घटना ये है कि वहाँ की सरकार इस पे चुप है। अच्छा। आज कलकत्ता में एक बहन के साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, शोषण हुआ है, और वहाँ की सरकार ने उसको क्या बताया? आत्महत्या बताया। अच्छा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है। आप पीड़िता का जो है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं, पीड़िता को साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ जो लोग उसके समर्थन में है उसको पीटा जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, और जो आप देख लीजिए सबूत मिटाया जा रहा है। पीड़िता का जो है, जो कलकत्ता में कांड हुआ है, जो लड़की के साथ शोषण हुआ है, रेप हुआ है, उसका सबूत मिटाया गया। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने सबूत मिटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है पूरे तरीके से, एक तो कलकत्ता में जो है या बंगाल में पूरे तरीके से इस्लाम को बढ़ावा दे रही है। अपने खास वोट बैंक जो है, ममता बनर्जी का जो खास वोट बैंक है, मुसलमान और घुसपैठिए, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए। अच्छा, घुसपैठिए कौन? घुसपैठिए बांग्लादेश जो आए जो आए हैं मुसलमान, वोट बैंक है ममता बनर्जी का। उनका आधार कार्ड बन रहा है, उनका वोटर कार्ड बन रहा है। वो तो इस देश के है भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो फिर उनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये संरक्षण जो है हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कौन दे रहा है? ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लोग। आज दिल्ली में क्या स्थिति है? वही स्थिति दिल्ली में है जो बंगाल में है। आधार कार्ड बन रहा है, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और टैक्स दे कौन रहा है? हम और आप। हमारे और आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से फायदा किसको मिल रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और कहीं ना कहीं बंगाल में जो आज स्थिति है, इसमें तमाम विपक्ष चुप है, इस पे विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। और ये जय भीम जय नीम वाले ये चंद्रशेखर रावण कहाँ गए, जो कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा है, दलितों के हितैषी है। अगर कहते हैं कि ठीक है दलितों के हितैषी है, मसीहा है बनना, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दलितों का जो है अगर कोई समर्थन कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कहाँ गया अभी आपका दलित वाला सिंपैथी? आज बंगाल में जो स्थिति हो रहा है, जो कांड हुआ है, उस पर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है कि 10 जनपद से संदेशा आए, 10 जनपद से संदेशा गया है कि भैया इस पर कुछ नहीं बोलना है, इस पे कुछ नहीं बोलना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुआ, किसके जो है किस संरक्षण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुआ, बताइए। वहाँ पे उपद्रवी जो है, कल परसों का घटना है, हजारों की संख्या में पहुंचे और अस्पताल को तोड़ दिया गया। अच्छा, आप उपद्रवी की बात कर रहे हैं। मूवियों का एक डायलॉग है, भाड़े के टट्टू। उस प्रकार से आखिर वहाँ पे ऐसा लगा कि उपद्रवियों ने तोड़ताड़ करी है हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो बैठे हुए धरना प्रदर्शन वाले, उन्हें मारा गया है। आखिर क्यों? ये सबूत को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी को डर है कि इसमें जो आरोपी है उनके सत्ता के संरक्षण में पले हुए आरोपी है। तो ममता बनर्जी को डर है कि सीबीआई के हाथ में केस चला गया है, तो कहीं जो हमारे संरक्षण में पल रहे हैं अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और जो आरोपी, वो पकड़े न जाए और हमारा पोल न खुल जाए। इसलिए ममता बनर्जी ने भाड़े के टट्टू बुलाए, वो घुसपैठियों को बुलाए, अपने जो उनके वोट बैंक है, और तमाम अस्पताल को, जिस तरह से अस्पताल को कोई इस तरह तोड़ता है, अस्पताल जो है और डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता है, आप देखिए जाके अस्पताल में लाखों करोड़ों की महंगी मशीनें को तोड़ दिया गया। आप जो सरकारी अस्पताल में करोड़ों की महंगे मशीनें, लाखों की जो इलाज होता है, उसको तोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का पूरा संरक्षण है जो आरोपी है, और वहाँ पे जो आरोपी है वो ममता बनर्जी के संरक्षण में पल रहे हैं। और जब केंद्र सरकार ने इस पे हस्तक्षेप दिया है,
जब देश में इसके समर्थन में जो है लोग हर एक जगह आवाज उठा रहे हैं। आज दिल्ली में देखिए कई जगह धरना प्रदर्शन थे कि बहन को जो है बंगाल में जो हुआ है उसके समर्थन में आज दिल्ली से लेकर हर एक देश में कोने कोने में लोग समर्थन में उतर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप है, राहुल गांधी चुप है, अखिलेश यादव चुप है। कहीं ना कहीं जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ गई प्रियंका वाड्रा जो कहती थी उत्तर प्रदेश में जाके कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आप जाइए ना, आपको किसने मना किया है? बंगाल में वो लड़की के साथ जो घटना हुआ है, पीड़िता के साथ, उसके परिवार के साथ मिलकर उसको न्याय दिलाइए। लेकिन वहाँ ये नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे ये, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की बात है। आज इंडिया अलायंस की राजनीति की मानसिकता इतनी गिर गई है कि आज ये लोग उत्तर प्रदेश में रेप के पीड़िता से डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। ये स्थिति है इंडिया अलायंस की, इसलिए जनता ने इंडिया अलायंस को वोट दिया था। अच्छा, जब वहाँ की मुख्यमंत्री है वो भी महिला है, एक लेडी डॉक्टर है वो भी महिला है, तो कहते हैं कि महिला का दुख दर्द समझ ही सकती है। नहीं समझेगी। ममता बनर्जी के अंदर इंसानियत है ही नहीं। ममता बनर्जी के अंदर अगर इंसानियत रहता तो ममता बनर्जी उस पीड़ित महिला के साथ खड़ी रहती, उस पीड़ित महिला लड़की को न्याय दिलाती। लेकिन यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस भारत देश में विपक्ष की जितनी गंदी राजनीति हो रही है, अगर बस चले ना तो विपक्ष अपने आधार कार्ड पे बाप का नाम चेंज करवा के जो है कि अगर वोट के लिए मुसलमान का नाम रख लेंगे। अच्छा जी, ऐसा भी है। ये स्थिति आ गई है कि आने वाले समय में विपक्ष जो है मुसलमान को खुश करने के लिए अपने बाप का भी नाम बदल लेंगे। ये स्थिति हो गई है कि कैसे मुसलमानों को खुश किया जाए। ये स्थिति आज हो गई है। ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वोट बैंक को खुश करने की राजनीति हुई है। यहाँ विकास से किसी को मतलब नहीं है। एक तरफ मोदी जी लाल किला से 98 मिनट के भाषण में देश की विकास की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना है। एक तरफ विपक्ष की ये घटिया मानसिकता बता रही है कि भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ विपक्ष देश की जनता को उकसा रहा है कि भारत में जो है बांग्लादेश वाली स्थिति हो सकती है। ये विपक्ष बता नहीं रहा है, यहाँ के लोगों को उकसा रहा है। नहीं बोलना है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, आज ये स्थिति है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। यहाँ विकास से किसी को लेना देना नहीं। विपक्ष में आज तो अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के जो है कि खिलाफ बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के पहले लीडर अपोजिशन थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में तानाशाह ला रही है, जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बंगाल में जो स्थिति है आज, संदेश खाली में क्या हुआ, संदेश आप लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा कि संदेश खाली में किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। वहाँ पे आरोपी कौन था, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई ममता बनर्जी की तरफ से नहीं हुआ। हाय तौबा मची हुई है। जब जो है जांच, क्या मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइएगा आप। अगर बोलूँ, हम लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम लोग जो है कि गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम महिलाओं को सम्मान के लिए फिर आपको कहेंगे राजनीतिक कर रहे हैं। हम देखिए, अगर ये राजनीति विपक्ष की राजनीति बता रही है, कितना घटिया मानसिकता विपक्ष की हो गई है। जो पीड़ित से जो है कि कन्नौज में डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है और चुनाव के समय पीडीए का फॉर्मूला जेब में लेकर चलते हैं। कहाँ गया पीडीए का फॉर्मूला आपका, कहाँ गया बताइए। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, बलात्कारी पार्टी है। इनके पार्टी से एक एक करके जो जिस तरह से बलात्कारी निकल रहे हैं, इनको नाम बदल देना चाहिए। समाजवादी की जगह बलात्कारी पार्टी रख लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी हैं, जिन लड़कों से गलती होती है उनके यहाँ तुरंत जो है कि कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलती है। अच्छा, फिर बुलडोजर की कार्रवाई इधर भी होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई तो हर जगह होनी, लेकिन उससे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि योगी जी को अब जो है गृह मंत्रालय दे देना चाहिए। योगी जी को गृह मंत्रालय साथ दे देना चाहिए। तब देखिए कि देश में किस तरह से सरकार से क्या मांग है फिर इस पर। सरकार से यही मांग है कि अब अगर योगी जी को नहीं लाएंगे तो जो है कि हालात बद से बदतर हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो वही है, साथ में उनको गृह मंत्रालय भी दे दीजिए। जितने उपद्रवी हैं जो हल्ला मचा रहे हैं ना, तुरंत शांत हो जाएंगे। तुरंत शांत हो जाएंगे। रतन रंजन जी, मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं आई जब सेना की पत्नियों को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो उस वक्त सत्ता में जो सरकार थी वो कहाँ से हुई थी? मणिपुर में जो घटना हुई वो भी गलत हुआ, वो भी निंदनीय हुआ।
उस पे जितनी जल्दी कार्रवाई हुई, सरकार ने क्या कहा, जितने जितने वहाँ उपद्रवी थे, उपद्रवी को समझाने का काम किया, बैठा के वार्ता करके के हस्तक्षेप से मणिपुर में जो है कई सारे संगठन ने आत्मसमर्पण किया, वहाँ पे शांति व्यवस्था पे बहाल हुई। लेकिन आज क्या हुआ बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में शांति व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ गई, कहीं कोई जो है कि व्यवस्था नहीं है। तो आज ये स्थिति है कि जो बंगाल में हुआ है, लेकिन बंगाल में हुआ, यहाँ के विपक्ष ने वहाँ के प्रधानमंत्री को मोटे मोटे शब्द में शुभकामनाएं दी, लेकिन वहाँ के हिंदुओं की चिंता नहीं किया। ये स्थिति है आज भारत में 3 राज्य में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा केरल और तीसरा बंगाल। तो आने वाले समय में बंगाल में वो स्थिति होगी जब एक वक्त जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था, ये याद कर लीजिए आप। आपके लपेटेंगे, इनके साथ ही बोलते, इनके साथ ही बोलते थे, वो बीच में एंट्री मार लेना, लपेटा खेल रहे हो क्या? जैसे ही बोलेंगे ना बीच में एंट्री मारना है आपको। तो ये स्थिति है, भारत में हिंदू जो है कि कई राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक रही बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश और बंगाल दोनों जगह की, जैसे कि आप कह रहे हो डॉक्टर की, तो डॉक्टर में लोग भगवान का रूप देखते हैं, और डॉक्टर के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता है, या फिर जो भी करने वाला आरोपी है उसके पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनकाउंटर तो छोटी चीज़ है, जिस प्राइवेट पार्ट को डैमेज करता है ना उस डॉक्टर की, या कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर कोई भी रेप केस का अगर आरोपी है तो उसको इनकाउंटर करने की जगह उसकी लुल्ली काटनी चाहिए सबसे पहले। तो ये आप नहीं, अरे उसको भी पता चलना चाहिए ना कि जिस तरीके से जिस लड़की के प्राइवेट पार्ट को वो तकलीफ दे रहा है, तो उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरे प्राइवेट पार्ट भी जब कटता है तो कितना मजा आता है। ठीक है, फिजिकली पे जा रहे हैं ना, फिर क्यों नहीं जाए सर, क्यों ना जाए? मतलब किसी की भी घर की बहन बेटी है, उसके घर की इज्जत है, आप उसके मतलब क्या कर रहे हो उसके साथ वो देखो ना। तो इस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले पोस्टमार्टम कुछ कानून लेके आते क्यों नहीं है ये स्ट्रिक्ट कि कोई भी अगर किसी महिला के ऊपर हाथ भी डालने की कोशिश करे ना तो उसका हाथ काट देना चाहिए। अच्छा 10 बार सोचे, चाहे वो आपकी बहन बेटी हो, चाहे मेरी बहन बेटी हो, चाहे किसी के घर की। यहाँ तक कि इन जिहादियों की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि कर्नाटक के निगम पार्षद की बेटी को नहीं छोड़ रहे ये। तो आप तो ये डॉक्टर तो छोटी बात है। अच्छा सर, एक बार बताइए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, आंखें निकाल दी गई है, इस तरीके से मतलब ज्यादा क्यों नहीं बता रहे हो? बियर की बोतल भी डाली गई है, बियर बताओ ना, पूरा बताओ। मतलब किस तरीके का दुर्व्यवहार है? रेप तो कर रहे हैं, टांग तोड़ दे रहे हैं, हाथ तोड़ दे रहे हैं, बियर की बोतल डाल दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये सब। तो इनकी मानसिकता देखो जिहादियों की। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जहाँ तक आप कह रहे थे अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, तो ममता बनर्जी का ये पहला बयान थोड़ी है। ममता बनर्जी ने तो कोर्ट के फैसलों को भी ठुकरा रखा है। ये जिहादियों के सपोर्ट के में हमेशा खड़ी होती हैं। जब संदेश खाली का भी मामला आया था उस टाइम पे उसका एक विधायक लिंक था, उसको जाके सीधा कोर्ट में क्लीन चिट दे दिया। आप बताओ, जब वहाँ की मुख्यमंत्री खड़ी है वहाँ के बंगालियों रोहिंग्यों के सपोर्ट में, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तो प्रोटेस्ट में उतरना ही पड़ेगा डॉक्टरों को, चाहे कोई भी हो। अगर इस तरीके का कोई भी व्यवहार, देखो रेप केस के खास करके मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से महिला पे अत्याचार बढ़ रहा है, या तो इनकाउंटर करो, पहले इनकाउंटर करो, उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ, और नहीं इनकाउंटर करना है तो उसके प्राइवेट पार्ट को काटो और उसको फील कराओ कि हाँ, किसी के साथ अगर फिजिकली डैमेज करते हो तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारा फिजिकल वो जो है ना अंदर का पार्ट वो भी डैमेज किया जाएगा।